अरे भाई सुन, डीपीआई यूज़ करने से ना तेरा वन टैप लगने लगेगा। रॉकस्टार भी वही यूज़ करता है। वही इसकी बात बिल्कुल मत सुनियो, डीपीआई यूज़ करने से तेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। मेरे को प्रो प्लेयर ने बताया था। हाँ, एक मिनट, किसने बताया था? वो मेरे मुंह से निकल गई। तो चलो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हल कर देते हैं और आज हम बताएंगे कि हमें डीपीआई यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे तुम्हारा मोबाइल ख़राब होगा नहीं होगा। तो आज से 2 साल पहले तक किसी को नहीं पता होता था डीपीआई क्या होता है, यानी कि मुझको भी नहीं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीपीआई होता क्या है। डीपीआई तो हमें बताएगा, हम गूगल कर लेंगे। चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार सुन लो। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुम्हारे स्क्रीन पे कोई फोटो है और अगर तुम उसको 72 डीपीआई पे देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, और अगर उसी फोटो को तुम 300 डीपीआई पे देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। मुझे पता है अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ सीधी सरल भाषा में। तो तुम जितने अपने फ़ोन के डीपीआई बढ़ाओगे तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन उतनी बड़ी हो जाएगी और तुम्हारी सेंसिटिविटी उतनी बढ़ जाएगी। अब तुम सोचोगे कि तुम्हारे डिवाइस की स्क्रीन कैसे बढ़ जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? तो हमारे फ़ोनों में डीपीआई इसलिए होता है ताकि जो हमारी स्क्रीन पे टेक्स्ट और वो आइकन होते हैं ना वो विजिबल हो। और अगर हम अपने 5 इंच की फ़ोन वाली स्क्रीन पे अगर हम बहुत ज़्यादा डीपीआई बढ़ा देंगे तो हमारे टेक्स्ट और आइकन बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, जिनकी हमें आदत नहीं होगी और हम फ़ोन अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा प्रोसेसर होता है ना फ़ोन का, उसको ऐसा लगेगा कि उसको किसी बड़ी स्क्रीन का आउटपुट देना है, इसलिए वो हमारा टेक्स्ट और सेंसिटिविटी बहुत कम कर देगा। लेकिन उसको लगता है कि हमने कोई बड़ी स्क्रीन ऐड करी है इसलिए वो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ा देगा, लेकिन हमारी स्क्रीन तो उतनी है लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी प्रोसेसर की वजह से। और उस प्रोसेसर को क्या पता है कि हम उसके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जैसे कि इंडिया सर्वर से राइस्टार और बाहर के सर्वर से M10, ये डीपीआई यूज़ करते हैं कि नहीं। तो मैं जो बताता हूँ ना कि ये जो लोग हैं ये डीपीआई यूज़ करते हैं हमसे 4 गुना। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 360 रहता है डीपीआई, तो इनका रहता है 1000। तुम सोच रहे होगे क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन सच्ची में इनका डिवाइस देखा तुमने कभी? हमेशा होता है इनका आईफोन। अगर तुमने नोटिस किया हो ना, आईफोन की हमेशा सेंसिटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, बिना डीपीआई के भी उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का एग्जांपल मैं तुम्हें गेमिंग और भाई से दिलवाता हूँ। में गेम खेलते हो तो भैया आप ई स्पोर्ट्स के अंदर लैंड टूर्नामेंट्स के अंदर सोच रहे हो भैया आपका कोई फीचर नहीं है, क्योंकि यार देखो आईफोन ना बहुत अलग सेंसिटिविटी पे काम करता है। आईफोन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा अलग लेवल पे काम करती है। अगर तुम अपने फ़ोन में जैसे उन यूट्यूबर्स की तरह 4 गुना डीपीआई यूज़ करोगे जिसमें तुम ढंग से गेम भी नहीं खेल पाते हो, तो वो उतना स्मूथ नहीं चलेगा जितना आईफोन में चलेगा। इसलिए सारे यूट्यूबर्स आईफोन में खेलते हैं और सजेस्ट भी आईफोन ही करते हैं, क्योंकि उसमें डीपीआई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर तुम डीपीआई लगाते भी हो जैसा कि सारे यूट्यूबर्स लगाते हैं, लेकिन वो तुम्हें बताएंगे नहीं, वो कहेंगे कि हम तो यूज़ नहीं करते। और वैसे ही अगर मैं भी बता दूं कि मैं डीपीआई यूज़ नहीं करता तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं डीपीआई यूज़ नहीं करता। मैं करता हूँ, आगे चल के बताऊंगा कि कितना करता हूँ। जो राइस्टार वगैरह हो गए और M10 वगैरह जितने भी बाकी कंट्रीज के फास्टेस्ट प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं डीपीआई यूज़ करते हैं। और अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि उनके अंदर और तुम्हारे अंदर कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता है जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा हेड लगेंगे, तो वो लोग एक नंबर टफर हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर है और तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो पावर का क्या फ़ायदा, क्योंकि इतनी सेंसिटिविटी में और तुम्हारे फ़ोन ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया तो हेड तो तुम्हारे लगने से रहे। तो सेंसिटिविटी उतनी ही रखो, डीपीआई उतना ही रखो जितना तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ़ोन के लिए सही रहे। और वैसे ही अगर तुमने ढंग से अपने डीपीआई का अमाउंट सेट नहीं किया तो तुम्हारे हेड बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो फिर बताओ ना कितनी रखे? ठीक है बताता हूँ। तो बिल्कुल भी तुम 800 डीपीआई तो मत ही रखना, क्योंकि 800 डीपीआई में तुम्हारा बिल्कुल भी हेड लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एम लॉक नहीं होगा। एम लॉक नहीं होगा तो हेड क्या घंटा लगेगा। मैं जो डीपीआई यूज़ करता हूँ वो है 630। अगर तुम्हारे पास 2 GB 4 GB रैम का फ़ोन है तो मैं तुम्हारे लिए ना एक यूनिवर्सल डीपीआई बताऊंगा जो कि तुम इजीली यूज़ कर सकते हो।
और वो तुम्हारे वीवो, वो MI हर फ़ोन में लग जाएगी। तो वो यूनिवर्सल DPI है 420। ये तो डिफ़ॉल्ट DPI होती है 360। तो अगर तुम इसको 420 कर लोगे तो तुम्हारी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और कुछ लोग का यहाँ पे सवाल हो कि इसको चेंज कैसे करें। सिंपली आ जाना अपने फ़ोन की सेटिंग्स में और वहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाना है और वहाँ पे या तो सॉफ्टवेयर वर्जन होगा या फिर बिल्ड नंबर होगा, उस पर 3-4 से 5 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है। फिर उसके बाद 3-4 बार क्लिक करने के बाद डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर नीचे जाना है डेवलपर ऑप्शंस पे, उसको एक्टिवेट कर देना है और फिर थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे तो नहीं है और स्क्रॉल करना है और वहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ होगी। इसको 360 डिफ़ॉल्ट होती है, मैंने बताया था इसको 420 रख लेना है, लेकिन मैं तो 630 रखूँगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि DPI सेफ है कि नहीं, तो ये इतना बड़ा सवाल है कि कोई क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ क्लियर पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे मैं इतने टाइम से DPI यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये आपके लिए कितना सेफ़ है और मेरे लिए कितना सेफ़ है। तो देखो, कोई भी बंदा ऐसा कोई फ़ीचर तो डालेगा नहीं अपने डिवाइस में कि जिस उस फीचर से पूरा उसका डिवाइस या उसका पूरा फ़ोन ही ख़त्म हो जाए। ऐसा तो कोई फंक्शन ऐड तो करेंगे नहीं। तो DPI जो होता है उससे हमारी सिर्फ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है और जो हमारे आइकन्स वगैरह होते हैं, आइकन्स और टेक्स्ट, वो छोटे हो जाते हैं। वो इसलिए छोटे हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे और अब बताता हूँ कि DPI को यूज़ कैसे करना है। तो जो भी फ़ोन होता है, हर फ़ोन की एक लिमिट होती है। अगर कोई तुम्हारा नया फ़ोन होगा तो उसमें आराम से 1000 DPI चल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी पुराने फ़ोन को लो जिसकी 3-4 GB रैम होगी और उसका मॉडल पुराना होगा और उसकी जो स्क्रीन है वो HD होगी या 720p इसी पे चलती होगी, तो उसमें DPI यूज़ नहीं होगा। और यूज़ होगा भी तो तुम्हारा फ़ोन बहुत जल्दी गर्म और हीटअप हो जाएगा। वो गर्म क्यों होता है? बहुत बार तुमने सुना होगा कि DPI यूज़ करने से फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है या फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप होकर गर्म होने लगता है। इसके पीछे का जो रीज़न है, पहले तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि तुम्हारा फ़ोन जो है वो फुल HD है, HD है, क्या है। तो अगर तुम्हारा कोई नया फ़ोन होगा या फिर कोई गेमिंग फ़ोन होगा तो उसका जो है स्क्रीन वो तो पूरा 100% फुल HD ही रहता है। तो अगर तुम उसमें आराम से 700-800 DPI यूज़ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, क्योंकि उसके जो रेजोल्यूशन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है और रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसी वजह से वो फ़ोन के जो पिक्सल्स होते हैं वो कम हीटअप होते हैं और इसी वजह से हमारा फ़ोन कम गर्म होता है। लेकिन अगर तुम यही चीज़ पुराने किसी फ़ोन में करोगे तो वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा और वो इसलिए हीट होगा क्योंकि उसके जो प्रोग्राम और प्रोसेसर है वो इतने अच्छे नहीं है कि वो अपनी स्क्रीन पे इतना 700-800 DPI रन करा सके। तो यही रीज़न है कि तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक क्यों होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन उस DPI को सपोर्ट नहीं कर रहा जो तुम लगा रहे हो। तो मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 3-4 महीने से DPI यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को कुछ इतना चेंजेस नहीं दिखा है। अगर तुम किसी सिंपल फ़ोन में भी बिना DPI के 2 घंटा गेम खेलोगे तो वो गर्म हो जाएगा और वो मेरा भी होता है। लेकिन इतना भी हीट नहीं होता है कि उसका टच रिस्पॉन्स ख़राब हो जाए, बिल्कुल फटने को हो जाए या फिर ऑटोमेटिक टच होने लग जाए, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। वो कहीं भी कुछ भी ऑटोमेटिक टच ऐसे होता है कि जब तुम्हारी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगा हुआ हो, तुमने बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लिया हो या फिर तुम्हारी स्क्रीन पे पानी गिरा हो और उसकी वजह से मल्टीपल टच हो रहा हो तुम्हारी स्क्रीन पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा DPI यूज़ करने से बिल्कुल मोबाइल डेड हो जाएगा। और तुम्हें DPI यूज़ करना अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, और DPI सभी यूज़ करते हैं। चाहे कोई तुम्हें बताए चाहे ना बताए, DPI सभी यूज़ करते हैं। पूरी वीडियो में बैकग्राउंड गेम प्ले था वो DPI का था। तो चलो फिर अब जाओ यहाँ से, मैं कोई ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना और थैंक यू बाद में बोल देना, इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं तो चला खेलने। बाय। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया, कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है तो डीनो को डीनो से मिलाया। ढीले लोगों से तो मुझे है एलर्जी, ढीली है रैपिंग और ढीली है मेलोडी। छोड़ो ना पंगे और छोड़ो ये जेलसी, डिस ना करना ये लगे है।